everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you scattering of light and its various applications. लास्ट फिनोमिना जो ह्यूमन आई चैप्टर का है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. देखो स्कैटरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड होना. कि लाइट क्या है? ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में क्या हो रही है? अगर स्प्रेड हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. ये जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है ये आपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में. ठीक है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में आपने पढ़ा था. कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या करते हैं? स्कैटरिंग का फिनोमिना करते हैं. वहां पर आपने एक साइंटिस्ट का नेम पढ़ा होगा दैट इज टिंडल. टिंडल वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने स्कैटरिंग का इफेक्ट बताया था, और इसके इफेक्ट का नेम क्या आया था बाद में? टिंडल इफेक्ट ही आया था. ठीक है कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, कि जैसे लाइट ट्रेवल करती है उसके पाथ में पार्टिकल्स होंगे, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं. उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो. जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ डेंस फॉरेस्ट की, डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है? कैनोपी ऑफ ट्रीज होती है. तो जैसे ही सन की रेज आती है तो वो क्या है? पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स इन इट्स पाथ. तो वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हो जाते हैं. तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमने डिफरेंट कलर्स की बात करनी है. डिस्पर्शन में विबग्योर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी जो रेड कलर होता है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है. तो स्कैटरिंग में हमने सिर्फ दो कलर्स को ही डिस्कस करना है. एक हम रेड कलर को डिस्कस करेंगे और एक हमने करना है ब्लू कलर को डिस्कस, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास स्मॉल होती है. मिनिमम नहीं कह सकती हूँ मैं, मिनिमम तो वॉयलेट की होती है, बट हमने मेन रेड एंड ब्लू को ही डिस्कस करना है. तो देखो टिंडल ने एक डिस्कवरी की थी. उसने उस डिस्कवरी में क्या देखा? उसने एक व्हाइट लाइट ली और उसको पता था व्हाइट लाइट क्या है? 7 कलर से बनी है. अगर इस व्हाइट लाइट को हम एक क्लियर लिक्विड से पास ऑन करते हैं, उसने व्हाइट लाइट को क्या किया? क्लियर लिक्विड से पास किया, और इस लिक्विड के अंदर क्या थे? पार्टिकल्स थे सस्पेंडेड. तो वहां से क्या हुआ? जैसी लाइट इन पार्टिकल से टकराई तो उससे हमारे पास जो ब्लू कलर था वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो गया, और जो रेड कलर था वो हमारे पास सबसे कम स्कैटर हुआ था. ये उसने ऑब्जर्वेशंस देखी. तो यहां से उसने ये बोला कि ब्लू की ज्यादा स्कैटरिंग क्यों हुई? बिकॉज ब्लू की जो वेवलेंथ थी वो कम थी. रेड की लेस स्कैटरिंग क्यों हुई? क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी. तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से वो स्कैटर नहीं होगा. बट जिसकी वेवलेंथ कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वो क्या है? इजिली स्कैटर हो जाएगा. तो एक तो उसने देखा कि जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट उसने क्या देखा कि जो स्कैटरिंग है दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द पाथ ऑफ लाइट. क्योंकि देखो हम बात तो इन पार्टिकल्स की कर रहे हैं ना, कि इन पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग हुई, तो इनका साइज भी तो मैटर करेगा कि इनका साइज कितना हो जिसकी वजह से स्कैटरिंग होगी हमारे पास. तो अब देखो अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स स्मॉल भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स लार्ज भी हो सकते हैं, तो हम दोनों की बात करते हैं. सबसे पहले हम डस्ट पार्टिकल्स ले लेते हैं. डस्ट पार्टिकल्स कह लो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स कह लो, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये लार्जर होते हैं देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट की हमारे पास जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, कि इससे भी बहुत ज्यादा वेवलेंथ की क्या है? डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. इसका मतलब जैसे ही इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल होगी तो उसकी वजह से स्कैटरिंग तो होगी, वो तो फिक्स्ड है. बट स्कैटरिंग के बाद कौन सा कलर दिखाई देगा? अब क्वेश्चन ये उठता है. तो इनके बिगर साइज होने की वजह से जैसे व्हाइट लाइट फॉल होगी तो इसके बाद हमें क्या है? व्हाइट लाइट ही दोबारा दिखाई देती है.
कोई भी डिफरेंट कलर हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है दैट आर वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? तो ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल्स का साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ विजिबल लाइट, तो हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी आफ्टर स्कैटरिंग ऑल्सो। अब हम बात करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स की, मीन्स जो गैसेस प्रेजेंट है, इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इसकी वजह से जैसे व्हाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा और जो रेड कलर है वो हमारे पास कम स्कैटर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि लार्जर पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, बट स्कैटरिंग के बाद हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देती है। बट अगर हम बात करते हैं माइन्यूट साइज पार्टिकल्स की, उसमें क्या है, मेनली हमें ब्लू लाइट दिखाई देती है जब व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही स्कैटर्ड हुआ होता है। क्लियर हुए आपको स्कैटरिंग क्या होता है? अगर आपसे पूछ ले ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड, तो आपने दो फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले आप वेवलेंथ बोलोगे और सेकंड आप क्या बोलोगे, साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द पाथ ऑफ लाइट। तो अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसके हम दो एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई स्काई इज ब्लू। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक पूछा है और उस टॉपिक की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें एक्सप्लेनेशन आती है बट मेन नहीं पता होता कि वो जो एक्सप्लेनेशन है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर लिखे या हम स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग लिखे या डिस्पर्जन के अकॉर्डिंग लिखे। तो जब भी आपके पास एप्लीकेशन किसी कलर के बेस पर आएगी, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं ब्लू इन कलर, इसका मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर होगी। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीजन क्या है। हमारे पास ये सन है, सन क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को सेंड करेगा। ये व्हाइट लाइट क्या है, एटमॉस्फेयर से पास ऑन होगी। तो जैसे ये एटमॉस्फेयर से पास होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो जो हमारे पास व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, उसमें से जिन कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी, सब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ रेड, येलो, ऑरेंज एंड सोन अप, ये सारे कलर्स क्या है, बहुत कम स्कैटर होंगे। कम स्कैटर होने का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चले जाएंगे, ये स्कैटर ही नहीं होंगे। बट जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगा। इसी वजह से हमें सारी जगह क्या दिखाई देगा, ओनली ब्लू कलर। दैट्स व्हाई वी से दैट स्काई इज ब्लू इन कलर। क्लियर है आपको? तो ये भी किस वजह से हुआ, एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ। तो अगर आपसे कह दें कि बताओ आउटर स्पेस में हमें स्काई ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लैक क्यों दिखाई देता है, बिकॉज आउटर स्पेस में क्या होता है, देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उससे स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी दैट मीन्स हमें ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि जितने भी ये फिनोमिनाज हो रहे हैं ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो सब किस वजह से हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहे हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये फिनोमिनाज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपने देखा होगा जितने भी हमारे पास डेंजर सिग्नल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, रेड इन कलर होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है। मैक्सिमम वेवलेंथ होने का मतलब इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। सेकेंडली ये क्या होता है, लीस्ट स्कैटर होता है, क्योंकि जब स्कैटरिंग होगी तो उससे जो कलर है वो थोड़ा सा तो लाइट हो जाएगा ना, और हमें दूर से नहीं दिखाई देगा। तो इन दोनों रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं दैट आर रेड इन कलर, क्योंकि हमें दूर से दिखाई देता है रेड कलर। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉग या फिर स्मोक पार्टिकल्स अगर एयर में प्रेजेंट है, तब भी हमें रेड कलर दूर से ही दिखाई देता है। तो आप इसमें दो रीजंस बोलोगे, सबसे पहले वेवलेंथ ज्यादा है दैट्स व्हाई इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। सेकेंडली इस कलर की क्या होती है, लीस्ट स्कैटरिंग होती है। क्लियर है हो गया आपको दोनों चीजें कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है और डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो क्या है अब इसकी, वाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम में हमें सन रेड क्यों दिखाई देते हैं। तो देखो ये हमने अर्थ ड्रॉ कर लिया। जब सनराइज और सनसेट होता है एट दैट टाइम जो सन है वो नियर द होराइजन होता है, यहाँ पर है। सपोज ये सनराइज का टाइम है हमारे पास और ये मेरे पास सनसेट है। तो जब जो सन है वो होराइजन पर प्रेजेंट होता है, इस केस में अगर लाइट को अर्थ तक आना है तो इसे क्या है, लार्जर डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है। ये जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा लार्जर होता है। तो वही कलर ट्रेवल करेगा ना जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो कम स्कैटर होगा। और आपको अभी बताया है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर सिर्फ रेड कलर ही हमारे आईज तक पहुंचेगा। दैट्स वाई सनसेट और सनराइज के टाइम हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड इन कलर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नून के टाइम, मीन्स एट 12 o'clock, जो सन है वो कहाँ पर होता है, ओवरहेड पर होता है। और यहाँ पर जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है वो क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है। शॉर्टर डिस्टेंस होने की वजह से क्या है, सारे कलर्स ही हमारे आईज तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कलर पहुंचेगा दूसरा नहीं पहुंचेगा। तो सारे कलर्स पहुंचने का मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो सन है वो हमें क्या दिखाई देते हैं, वाइट कलर का दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे कलर्स मिलकर क्या बनाएंगे, वाइट लाइट ही बनाते हैं। क्लियर है आपको क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं ये हमारे पास कि सन रेड क्यों दिखाई देते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम, और एट द टाइम ऑफ नून वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं। सो आई होप आपको ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड विद दिस योर ह्यूमन आई चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.